मैं तो एक ही चीज बतानी चाहूंगा जी, ये जो राज की जूती है ना, ये बहुत चिकनी होती है। आज तो आप गेट नहीं खोल रहे, पता नहीं कौन सा दिन आ जाए आपको चौधरी अभय सिंह जी के द्वार पर भी खड़ा होकर सलूट भी मारना पड़ सकता है। बढ़ती महंगाई के विरोध में एनएलओ की तरफ से ये बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देखेंगे एनएलओ के कार्यकर्ता जो है मटका लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे हैं और यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको सिरसा के डीसी ऑफिस से दिखा रहे हैं। तो एनएलओ की तरफ से बड़ा प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। तस्वीरें आपको सिरसा के डीसी ऑफिस की दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देखेंगे एनएलओ के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, मटका लेकर पहुंची हैं और सिरसा के डीसी ऑफिस में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट की तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, इस गर्मी में भी इतनी भारी संख्या में यदि लोग आ रहे हैं तो आप समझिए कि लोगों के मन में रोष कितना है। ये मजाक की बात नहीं है जिस प्रकार से तेल के रेट बढ़ रहे हैं, आज भी डीजल के दाम बढ़े हैं। अब मैं आप सीधा आपसे एक ही सवाल करूंगा, आप भी पत्रकार साथी हैं, आम लोग हैं, क्या ये चलता है कि भी तेल के रेट इतने बढ़ जाए? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इसको? आज कोई भी आम आदमी कहीं जा नहीं सकता। और वहीं अगर बात करो, सरकार कहती है गाड़ियों में मत घूमो, तो जी आप बसों का प्रावधान करिए। आप तो एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, जनता के लिए एसी बस का प्रावधान कीजिए। आज भी सिरसा के अंदर कितने गांव हैं जहां तक बस नहीं जाती। आम आदमी के पास ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ना ही तेल के अंदर कोई राहत है, ना कोई गैस के अंदर कोई राहत है। तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी सड़कों पर आएगा। अब चाहे गर्मी कितनी भी हो, इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अर्जुन, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री आह्वान कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, क्या लगता है हालात कैसे हैं देश में? भाई साहब, एक चीज बताइए, ना सीए करे प्रदेश का, ना सीए करे देश का, और भुगते हम। भाई नीतियां गलत किसकी थी जिसकी वजह से ये सब हुआ? आपको 6 महीने पहले पता था युद्ध शुरू हो चुका है, तेल की कमी आएगी, दिक्कतें आएंगी। क्या आपने किसी और मुल्क से बात करी तेल खरीदने के लिए? क्या ईरान इस दुनिया का इकलौता देश है जो तेल बेचता है? क्या वेनेजुएला नामक देश नहीं है? क्या सऊदी अरेब नामक देश नहीं है? क्या कितने और देश है जहां से तेल बनता है? आपने किसी भी देश से संपर्क करने की कोशिश करी? और जब इतनी महंगाई आपको बढ़ रही है तो आप एक चीज बताइए, सरकार सब्सिडी तो दे सकती है। क्या इससे पहले भारत देश में तेल पे सब्सिडी नहीं दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? आम नागरिक के लिए दी गई थी, आपके लिए दी गई थी, किसी साथी के लिए दी गई थी, किसान के लिए दी गई थी, मजदूर के लिए दी गई थी। वो इसलिए दी गई थी ताकि मजदूर का बच्चा भी अगर स्कूटी ले रहा है तो वो कम से कम अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं जा सके। लेकिन आज स्कूटी भी कोई नहीं ले सकता क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम देखते हैं कि काफी सारी विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन इनेलो सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ रही है महंगाई के खिलाफ। इनेलो ही विपक्षी पार्टी है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में हमने हरियाणा प्रदेश की जन जन के हर मुद्दे को उठाने का काम करा है। चौधरी आदित्य देवीलाल जी की अगुवाई में हमने विधानसभा के अंदर हर मुद्दे को उजागर करने का काम करा है। और आप तो साथियों ने विधानसभा भी देखी है और सड़कों में भी देख लिया। सड़क पर भी आपको इनेलो दिखेगी और विधानसभा में भी आपको इनेलो ही दिखेगी। अर्जुन, कल आप रोहतक में थे और आपने जो ज्ञापन वहाँ पे दिया, प्रदर्शन के लिए वेट करते रहे, उसको लेकर के लगातार वीडियो वायरल है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं और नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या मामला कल हुआ था? देखिए जी, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और मेरा प्रोटोकॉल चाहे वो एसपी हो चाहे डीसी हो, दोनों से ऊपर आता है। इसके बावजूद मैं डीसी से बात कर रहा हूं, मैं ज्ञापन सौंप रहा हूं। अगर एसपी बीच में आकर के बदतमीजी मेरे साथ करेगा तो मैं वो बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। आपको डीसी कहता है अरेस्ट करो, करो, हमें अरेस्ट करो। आपको कहता है लाठी चार्ज करो, करो। आपको कुछ गलत दिखता है तो आप बिल्कुल आओ और आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है करो, लेकिन आप मेरे साथ बदतमीजी से नहीं बात कर सकते। मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं। यदि मेरे साथ ये बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर मैं ज्यों का जवाब वैसे ही दूंगा। रोहतक में इससे पहले भी अभय चौटाला जब गए थे तो कुछ इस तरह का वाक्य हुआ था, कल फिर देखिए जी, कई अफसर ऐसे होते हैं जो सरकार से भी ज्यादा आरएसएस के चाटुकार हैं। उनके कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा है कि तुम अफसरी भी करोगे, राजनीति भी करोगे। मैं तो एक ही चीज बतानी चाहूंगा जी,
ये जो राज की जूती है ना, ये बहुत चिकनी होती है। आज तो आप गेट नहीं खोल रहे, पता नहीं कौन सा दिन आ जाए, आपको चौधरी अभय सिंह जी के द्वार पर भी खड़ा होकर सलूट भी मारना पड़ सकता है। अब सर को घमंड नहीं करना चाहिए। अब सर जनता की सेवा करता है, जिस प्रकार नेता को घमंड नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार अफसर को भी नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक के सेवक हो, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप मिलके काम करोगे हमारे साथ तो जनता का ही भला होगा। यदि आप ये काम नहीं करोगे तो जी जनता का आक्रोश आपके ऊपर भी निकलेगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आज हरियाणा और हिंदुस्तान की जनता के ऊपर महंगाई की मार है बहुत भयंकर। पहली बार 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा प्रधानमंत्री जनता पे बोझ डालता है, हिंदुस्तान के ऊपर ऐसी नीतियां थोपता है जिससे देश कमजोर हो, और उसके बाद खुद ही 8 बजे रात को टीवी पे आके के लोगों को कहता है देश को बचा लो। अरे देश को डुबोया है खुद, और जब बस से बाहर हो जाए और फिर प्रधानमंत्री अगर कहे देश को बचा लो, तो फिर किस बात की सरकार और किसके लिए काम कर रही है? केवल अडानी और अंबानी के लिए? केवल गुजरात लॉबी के लिए? क्या गुजरात लॉबी से बड़ा इस धरती, इस देश के अंदर कोई और सूबा नहीं है? क्या वही लोग यहाँ कमा सकते हैं, वही लोग खा सकते हैं? केवल उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए उसने अपने आप को बिछा रखा है, निछावर कर रखा है। और देश की जनता ताक पे है, देश की लोगों की तकदीर ताक पे है, नौजवानों का भविष्य ताक पे है, किसानों की जो मेहनत है, जो कृत है, जो वो मेहनत करता है, वो भी ताक पे डली हुई है। मोदी का हालात क्या लग रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हो, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने बिगाड़ होने के बाद जनता से अपील की है क्या देश बचा लो? और ये कहते हैं भारत माता की जय, फिर किस बात की जय कर रहे हैं? और 15 साल इनको हो गए, कितने साल और लोग तो 5 साल मौका देते हैं, बदल देते हैं। 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है हमेशा। लोगों ने इनको 3 बारी दे दी, अब क्या इनके नाम हिंदुस्तान की रजिस्ट्री कर दें?